कुछ सम्मान करना नहीं छोड़ो। जिंदगी में मैंने बहुत से संघर्ष किए हैं, मगर आप ये शाम ने विद्या न तपो न दान। देवी जी ने रचे हैं इतिहास के चंद पन्ने, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आपको आज एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जिनको फिलहाल डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हमारे साथ में दुर्गा जी हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना बड़ी अचीवमेंट हमारे शहर को गौरवान्वित किया है। आपको भी क्या होता है, कोई भी जैसे सम्मान मिलता है तो सम्मान मिलने के बाद जो काम करता है उसका हौसला बढ़ता है। जी जी। और हौसला बढ़ता है और जो दूसरे हैं वो भी मतलब उस काम को करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि एक सम्मान ऐसी चीज़ है कि सम्मान पाने के बाद में ऐसे लगता है कि हमें भी ये काम करना चाहिए। वैसे मेरे मन में कभी भी ये नहीं था कि मुझे ये सम्मान मिलेगा और मैं जो ये काम कर रही हूँ मैं सम्मान के लिए कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो एक काम को लत बनाकर करने लग गई थी और अभी मैंने बताया कि मतलब मेरे को पौधे लगाने की एक लत लग गई। बेटे का नाम तो अभिलाषा है, लेकिन उनको अभिनंदन की अभिलाषा नहीं है। जब भी कभी इनको सम्मान की कोई बात आती है, मंच पर बिठाने की कोई बात आती है, तो हमेशा कहते हैं नहीं मैं नीचे रहूंगी। नहीं तो जितने काम इन्होंने किए हैं, चाहे वो बटोट के अंदर लॉर्ड जी की मूर्ति की स्थापना की बात है, चाहे स्वामी केशवानंद जी के स्मारक की बात है, जहां कहीं भी देखेंगे इस महिला ने लाइन से हटकर के काम किया है। अपने पास साधन न होने के बावजूद भी कर्जा लेकर के परोपकार करना ये सब नहीं कर सकते। ये बहुत छोटी बात नहीं है। आपने नाम सुना होगा भगत फूल सिंह का, इस इलाके में कम जानते हैं, हरियाणा में उनको बच्चा बच्चा जानता है। तो उसके बाद अगर मैंने कोई सेकंड नाम सुना है तो दुर्गा का सुना है। तो मेरा निवेदन है कि हम परोपकार के पथ पर चलें और उस पथ पर चल करके इतनी हिम्मत रखें। इसकी मिसाल अगर हमारे बीच में है तो हमारी बहन है। मैं भगवान से कामना करूंगा, अनेक संस्थाओं ने इनको सम्मानित किया है, एक विश्वविद्यालय ने अभी आपको सम्मानित किया है और बहुत सारी संस्थाएं इनको सम्मानित करती हैं, लेकिन कभी दर्शाती नहीं। तो मेरा भगवान से यही कामना है मेरी कि इनको दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य रखे और इसी प्रकार से ये समाज के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देते रहें ताकि संस्थाएं, इंस्टीट्यूट आगे बढ़ते रहें। इंसानियत इंसान को इंसान बनाती है। मेहनत और लगन हर काम को आसान बनाती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में, ये तो आस्था और विश्वास है जो पत्थर को भगवान बनाती है। ऐसी ही आस्था और विश्वास के साथ दुर्गा देवी जी ने ये जो अभियान चलाया अपनी बेटी के साथ मिलकर, परिस्थितियों के आगे झुके नहीं, अपनी बूते पर काम किया है और समाज को ये दिखा दिया है कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कुछ अलग कीजिए तो दुनिया आपको सलाम करेगी। भीड़ का हिस्सा तो हम उसी दिन बन गए थे जिस दिन इस दुनिया में आए थे। जिंदगी में, इतिहास में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है जिन्होंने उस भीड़ से हटकर कुछ अलग किया है। बीइंग एक लेडी होने के नाते, महिला होने के नाते एक अलग स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है, पर उन्होंने उस चीज़ को ना केवल सोचा बल्कि उसको किया भी। सोचते तो बहुत लोग हैं पर उसको वाकई करते कितने लोग हैं। सो शी इज़ एन एग्जाम्पल जिसको देखकर हम सब प्रेरित होते हैं और आगे कोशिश करते हैं कि कुछ और करें। तो हमारे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगी मैं मैम को। और शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी। उन्हें देखकर एक प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने का विश्वास मिलता है। बस यही कहेंगे, कई जीत अभी बाकी है, कई जीत अभी बाकी है, कई काम अभी बाकी है। अभी तो दुर्गा देवी जी ने रचे हैं इतिहास के चंद पन्ने, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ थैंक यू सो मच। कि लगभग 400 से 500 स्कूलों में इन्होंने पिछले 2 सालों में राजस्थान शिक्षण शेखावत के बैनर तले 500 स्कूलों में शिक्षक वाटिका लगाई। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि मुझसे पहले भी कहा गया कि महिला होने के नाते इनके सामने बहुत सी चुनौतियां थी। आप जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले समाज आपका उपहास करता है, फिर आपकी उपेक्षा करता है, फिर आपसे अपेक्षा करता है, फिर प्रशंसा भी करता है। ये 4 फेज पार करने पड़ते हैं आपको अपनी लाइन से हटकर बहुत आगे तक जाने के लिए। तो इन्होंने उपहास भी झेला है, उपेक्षा भी झेली है और अपेक्षा भी लोगों
को बहुत हुई इनसे और आज प्रशंसा भी ये पा रही हैं। अपने करने की वजह से इन्होंने प्रशंसा पाई है और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत ये रही है। इल्मदा समझते हैं तकरीरों से बदलता है जमाना, CRS यूं कहते हैं नारों से बदलता है जमाना, किताबों में लिखा है कायदों से बदलता है जमाना, पर मिजाजे जहां बदलने को काफी नहीं, हम बदलें तो बदलता है जमाना। यही बात हम सबके सामने दुर्गा जी ने रखी। धन्यवाद, आभार आपको मैडम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कह दाता कह सूर नहीं तोरी जे बांधड़ी मत गमाजे लो, ये 3 गुण मैंने दुर्गा जी में देखी। करी थी विद्यालय स्थापित करने की कच्ची बस्ती में, उस समय आकर के इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। आज मेरे को 9 साल हो गया है, मैं खड़ा हूँ, लेकिन फाउंडेशन के समय ये तब से ही मेरे साथ आज तक लगे हुए हैं, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम पिपराड़ी रोड पे पेड़ लगाएंगे, आज हम नवलगढ़ रोड पे पेड़ लगाएंगे। पूरे सीकर को इन्होंने हरा भरा जो किया है, इन्होंने जो अद्वितीय योगदान पर्यावरण में दिया है, इसकी एक यूनिवर्सिटी में इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। ये सबसे बड़ा सम्मान है, ये आपकी उपलब्धि, इसके लिए हम सब आपको नमन करते हैं। क्योंकि जो बहन ने जो काम करा है वो काम अपने जीवन के लिए नहीं कर रहा है, हमारे 36 कौमां की जीवन के लिए काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है, इसलिए मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। मनसुख रणवा साहब का नाम था और उनके नाम के आगे साहित्यकार लिखा हुआ था, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा प्रकट हुई कि मैं इनका पता करूं। बाद में पता लगा कि हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक लीगल अवेयरनेस कमेटी है, उसमें एक सदस्य हैं अभिलाषा रणवा जी, तो वो हमें पता लगा कि वो उन्हीं के पिताजी थे। इस तरीके से हम आपके से जुड़े कि आदरणीय मैडम द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उसमें सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने उनका सहयोग दिया। मैं पुनः आपको आपकी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप इस अपनी संस्था के माध्यम से इसी तरीके से सामाजिक कार्यों में जुटे रहेंगे और लोगों का आपका समर्थन मिलता रहेगा। नमन करते हुए कि जहाँ भी आप हो, जिस भी माँ की गोद में खेल रहे हो, वहाँ खुश रहो। और मैं जिंदगी में मैंने बहुत से संघर्ष किए हैं, मगर आप सबके सहयोग से, आपकी दुआओं से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और यदि आपका ये सहयोग, आपकी ये दुआएं मुझे इसी तरह हौसला देती रहे और मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती रहूं। मेरी जिंदगी में पौधे लगाना और पौधे वितरित करना, पौधों की सार संभाल करना मेरी एक लत बन गई है। कहते ना, लत चाहे बुरी हो या अच्छी, मुझे यही रहता है कि मुझे कौन से पौधे लगाने हैं, कहाँ, कैसे और किस हिसाब से लगाने हैं। मेरे को रात को भी कहते हैं ना, जब जगती हूँ तो मुझे यही याद रहता है। और जो यहाँ बैठे हैं, इतना सहयोग शायद एक महिला को नहीं मिलता है। मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और हर वक्त जब भी फ़ोन कहीं किया जाता है तो ऐसे बोलते हैं, हाँ हम तैयार हैं, आप करो। जैसे पतंजलि की पूरी टीम है, इधर पिलानिया जी हैं, चोखाराम जी हैं, मिलिंद जी साहब हैं, सारे यानी दादाजी सब बैठे, सुशीला जी, मैं सबको तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए एक इतना सुंदर प्रोग्राम रखा। मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझे दुआओं में जाते हैं, हकीकत में भी आपने मुझे छोटे से समय में, थोड़े से समय में एक इतना सुंदर प्रोग्राम करके मैं आप सबकी आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहें। पुनः मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने माताश्री का सम्मान किया है। ईश्वरीय प्रजापति, ब्रह्म कुमारीज, शिखर युवा मंच, पतंजलि योग समिति, सैन्य मातृ शक्ति और BR मेहरिया फाउंडेशन, साथ ही अनेकों फाउंडेशन की तरफ से और व्यक्तिगत तौर पे भी यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ ही शिक्षक शेखावत संघ की तरफ से भी यहाँ पर सम्मान किया गया और मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी का स्नेह और साथ यूं ही बना रहे। जो अभिलाषा जी ने जो अभी नाम गिनाए वो नाम है जो किसी राजनीतिक बातें नहीं करते, ना लोगों को गुमराह करते हैं। ये वो हैं जो खुद फील्ड में रहकर काम करते हैं और भगवत गीता की जैसे निष्काम भाव से ये काम करते हैं,
इनको फल की चिंता नहीं रहती, जैसे कि दुर्गा जी ने हमें बताया कि हमें सिर्फ काम करना है, और इसी के चलते ये आज लोगों के जन जन के दिलों में बसे हुए हैं और आगे भी ये काम ऐसे ही करते रहें। ये सभी जो संस्थान है, सेवा संस्थान, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे कामों को करने वालों को वो ऊर्जावान कर रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं। आप जानकारी रखते हैं पर्यावरण के बारे में, तो अर्थ और सूर्य डे जो कभी एक साल में एक बार, आज हम जो प्रकृति के सोर्सेज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों में, 3 महीनों में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि इसके लिए हमें 2 से 4 पृथ्वी और चाहिए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए इस पर्यावरण को बचाने के लिए अभिलाषा जी का और दुर्गा जी का जो काम है उस पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इस मैसेज जो है, इस मैसेज को लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट विद सोनी नेक्स्ट।